हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है। आपको पता है 2-3 दिन हो गए हैं आपकी ऑनलाइन क्लासेस को शुरू करने में। एक बार फिर आपका स्वागत है डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। तो वो आपको पता ही होगा कि पिछले 2-3 दिन से मैं आपकी कंटिन्यूस क्लासें ले रहा हूँ। मैं ऐसी आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्योंकि समझ में अगर नहीं आता है तो फिर वो बच्चे को पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो मैं सबसे पहले तो आपको एक कुछ ज़रूरी बात कहने जा रहा हूँ कि आप क्लास 8 के स्टूडेंट हो, और क्लास 8 के स्टूडेंट हो इसीलिए मुझे ये उम्मीद है कि शायद आप लगभग अपने मोबाइल्स के बारे में सारा कुछ जानते हैं। लगभग सारा कुछ जानने का मतलब, जैसे ही आप क्या करते हो, वीडियो को देखने के लिए जब ओपन करते हो तो वो सीधा आपका वीडियो यूट्यूब में जाकर के ओपन हो जाता है। फिर यूट्यूब पर देखो आप क्या क्या कर सकते हो। अगर आप चाहो तो शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ में, और लाइक कर सकते हो आप। और लाइक तो करना ही है, क्योंकि आपको घर बैठे इतने अच्छे वीडियोस प्रोवाइड हो रहे हैं, तो लाइक तो बनता है हमारे लिए। उसके अलावा देखो, जब आप नीचे जो भी सारे आपको वीडियो शो हो रहे होते हैं, उसको जब स्क्रॉल करते हैं तो फिर नीचे लास्ट में आता है एक गो टू कमेंट्स लिखा हुआ आता है। उस गो टू कमेंट्स पर आप क्लिक करें और फिर वहाँ पर आप कुछ भी जो है आप कमेंट कर सकते हैं। यानी आपसे अगर कुछ पूछना है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप कुछ कह सकते हो वहाँ पर। अगर आपको अपनी कुछ भी अगर बात वहाँ पे बतानी है इस ऑनलाइन क्लास से रिलेटेड, तो आप वहाँ पर आप हमारे साथ में साझा कर सकते हो। उसे हमारे को भी पता चलेगा कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर आपने होमवर्क किया होता तो आप वहाँ पर ये रिप्लाई कर सकते हो हमारे लिए कि हाँ, हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं, हमारे पास में बुक है। उसमें क्या, पहले आप अपना नाम लिख देना ताकि हमारे को ये पता चले कि उस स्टूडेंट ने ये कमेंट किया है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, वो जिस नाम से वो यूट्यूब की आईडी बनी हुई होती है उसका नाम शो हो रहा होता है। इसीलिए आप उससे अच्छा बेटर है कि आप पहले अपना नाम लिखें और उसके बाद में जाकर के आप क्या करें, जो भी आपको कुछ पूछना है, जो भी आप कहना चाहते हो इस ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड, तो वो आप वहाँ पर जाकर के कमेंट कर सकते हो। उससे क्या होता है कि हमारे को थोड़ा अच्छा लगता है, हमारे को भी पता चलता है कि बच्चे वीडियोस को देख रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं तो फिर ऐसे हम पढ़ाते जाएंगे, आप पढ़ते रहोगे, तो उससे हमारे को थोड़ा रेस्पॉन्स मिलता है कि वास्तव में बच्चे घर पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर शुरू करवाया था, और फर्स्ट चैप्टर शुरू करवाया था एग्रीकल्चर मैनेजमेंट की। देखो आपके पास में जो बुक है ना, वो बुक एडवाइजर्स की एक बुक है। उसके अंदर क्या है कि बहुत थोड़ा डिटेल के अंदर सारी चीज़ें दे रखी होती है। इसीलिए मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, वो आप जो सिलेबस में है, जो इस बुक में है 100%, वो ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब ऐसा नहीं सोचें कि हमारे पास में जो बुक के अंदर बहुत सारी जो मटेरियल्स है वो वाला ऐड किया हुआ है और सर हमारे को शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं। देखो, मैं शॉर्ट में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं हर एक टॉपिक ले रहा हूँ, कोई टॉपिक में बीच में छोड़ नहीं रहा हूँ। जैसे मैंने कल मैन्योर के अंदर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस करवाया था, उस डिफरेंस के अंदर देखो मैंने 4 डिफरेंसेस आपको लिखवाए थे, और उस 4 डिफरेंस के अंदर आपकी जो एडवाइजर की बुक है उसके अंदर मुझे लगता है शायद लगभग 10 या 12, जो भी है 10 या 12 लगभग जो है उसके अंदर डिफरेंस दे रखे हैं। तो आप उससे अच्छे से लर्न कर सकते हो। उसके अलावा मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ एकदम सही पढ़ा रहा हूँ। आप ऐसा नहीं, आप भड़के नहीं कि सर ये पढ़ा रहे हैं और ये बुक के अंदर है वो वाला नहीं पढ़ा रहे हैं। मैं एकदम सही पढ़ा रहा हूँ। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से ध्यान से मन लगा करके पढ़ते रहिए। और मैं आपसे आशा करता हूँ कि हमारा जो ये कदम उठाया है हमने ऑनलाइन क्लास लेने का, और इस क्लास का आपको फ़ायदा ही मिलेगा, आपको नुकसान नहीं होगा। तो आप एक बात ज़रूर करें हमारे लिए, एक तो वीडियो को लाइक्स करते रहें, उसके अलावा कमेंट ज़रूर करें आपका नाम लिख करके स्पेशली, क्योंकि हमारे को पता चलेगा कि कौन सा स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है और कौन सा स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर रहा है। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वैसे आप ऑफलाइन क्लास होती है तब आप वो तो आप पढ़ते ही, क्वेश्चन तो सर से पूछते ही हैं, तो इसीलिए इसमें भी आप क्या करें, ये काम आप ज़रूर करें, क्योंकि हमारे को थोड़ा रेस्पॉन्स मिलेगा, हमारे को पता चलेगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हमारे को भी थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, और इंटरेस्ट आने के कारण आपको बहुत अच्छा पढ़ाएंगे
और मैं एकदम बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूँ, आप भड़के नहीं कि मेरी बुक के अंदर इतना दे रखा है और सर तो शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं। मैं शॉर्ट में नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है वो सारा अच्छे से मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखें कि ये बुक एडवाइजर की है, थोड़ा ज़्यादा दे रखा है इसके अंदर, और मैं आपको एकदम सही तरीके से पढ़ाते जा रहा हूँ, टॉपिक को ही नहीं छोड़ूंगा, ठीक है ना। तो आप पढ़ते रहिए। तो मैं फिर आपको वापस लेके जाऊंगा पीछे वाली क्लास में, जो प्रीवियस क्लासेस हमने ली। फर्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, क्रॉप्स एंड इट्स टाइप पढ़ा था। उसके बाद सेकेंड क्लास थी, सेकेंड क्लास में हमने क्या पढ़ा था, उसके अंदर हमने वो पढ़ा था, जैसे मैं 3 क्लासेस ले चुका हूँ। फिर उसके अंदर हमने पहले स्टेप्स पढ़े थे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के, उसमें हमने फर्स्ट जो आपका प्लाउजिंग था वो कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड नंबर पे आपका सोविंग था, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। नंबर 3 पे जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा वो था प्रोवाइडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, वो हमने पढ़ लिया है। अब नंबर 4 पर हम पढ़ेंगे इरिगेशन। हम क्या पढ़ेंगे, इरिगेशन हम स्टार्ट करेंगे। तो नंबर 4 और ये हम शुरू करने जा रहे हैं इरिगेशन, सिंचाई। इरिगेशन देखो आप सबको मालूम है कि क्या होता है। सबसे पहले अगर एग्रीकल्चर खेती की जाती है तब उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो प्लाउजिंग होता है। प्लाउजिंग यानी कि हल चलाया जाता है और खेत को साफ करके, ठीक। उसके बाद में हमने सेकेंड प्रोसेस उसका किया था, सेकेंड स्टेप कह सकते हैं, वो सोविंग का था, वो भी मैंने आपको डिटेल से बताया है, ठीक। उसके बाद में हमने प्रोवाइडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये भी कंप्लीट डिटेल में बताया है। मैंने डिफरेंसेस भी आपको बताए हैं, और जो भी मैं आपको SW देते जा रहा हूँ वो भी आपने जरूर किया होगा। अब मैं इरिगेशन से शुरू करता हूँ एक बार फिर। देखो क्या होता है, अगर कोई भी फसलें बो दी जाती है तो उसके बाद में इरिगेशन तो वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिना जल के अगर हम नहीं रह सकते तो पेड़ पौधे नहीं रह सकते हैं। इस कारण से उसको पानी देना जरूरी होता है। एक तो देखो हमारे यहाँ क्या होता है राजस्थान में, जैसे हमारे रेनी सीजन के अंदर फसलें ज़्यादा बोई जाती हैं, और रेनी सीजन में फसलें बोने के कारण हमारे को इरिगेशन की नीड नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये बरसाती सीजन है, इस कारण से वो बारिश होती है और बारिश के जल से ही वो जो भी हमारी फसलें होती है खेतों में वो ग्रो करती है, और एंड तक हम क्या होता है उस बारिश से ही सारी फसलें पक जाती है और वो सारा काम कर लिया जाता है। लेकिन आपने सुना होगा जैसे हम रबी की फसलें बोते हैं, रबी की फसलें बोते हैं, जैसे गेहूं हो गया, सरसों हो गया, जई हो गया। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे को सिंचाई करनी पड़ती है, जैसे ट्यूबवेल से करते हैं, जब मोस्टली ट्यूबवेल से ही की जाती है। पहले होती थी तालाबों से, नहरों से होती थी, यानी रिवर से, पॉन्ड से, ठीक है ना, वो होती थी। अब हमारे यहाँ इधर राजस्थान में बहुत कम देखा जाता है, मोस्टली देखा भी जाता है लेकिन हमारे घरों के आसपास, हमारे क्षेत्र में तो नहीं होता कि वहां पर नहरों से सिंचाई होती है। तो फिर क्या होता है उसके अंदर कि हमारे को सिंचाई के लिए करना पड़ता है, जैसे या तो चाहे अलग अलग सोर्स होते हैं। पहले जैसे ट्रेडिशनल यानी पुराने जमाने में क्या होता था, लोग क्या करते थे, रेड से होता है या फिर मॉड से या फिर छड़ाद से, जिसको हम चेन पंप बोलते हैं, उससे सिंचाई की जाती थी। और आज का मॉडर्न जमाना है, इस कारण से क्या होता है, जैसे ट्यूबवेल्स होती है, इलेक्ट्रिक पंप होता है, डीजल पंप होता है, उसके अंदर से क्या होता है सिंचाई की जाती है। तो सबसे पहले तो बात आती है कि सिंचाई, आपको पता सिंचाई बहुत जरूरी होती है। बिना सिंचाई के तो पौधा वृद्धि नहीं करेगा, और अगर पौधा वृद्धि नहीं करेगा तो क्या होगा, हाँ, अगर पौधा वृद्धि नहीं करेगा तो फिर वो क्या होगा, हमारे प्रोडक्शन नहीं होगा, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर हमारे को उपज नहीं होगी, उपज नहीं होगी तो वही मार्केट में क्या लेके जाएंगे, और पैसा वैसा भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इरिगेशन की। मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ क्या किसको इरिगेशन कहा जाता है, उसके बाद में शुरू करते हैं। तो मैंने लिखा इरिगेशन। अब इरिगेशन की डेफिनेशन में बता देता हूँ। जैसे क्या होता है, देखो इसके अंदर क्या होता है कि जो भी अगर प्लांट्स होते हैं उस प्लांट्स को क्या करना, वाटर सप्लाई की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना,
वाटर सप्लाई की रिक्वायरमेंट यानी जो जल की आपूर्ति की जरूरत होती है उसको पूरा करना। और अगर वो आर्टिफिशियल मीन से यानी कि कृत्रिम तरीके से अगर हम उसको पानी देते हैं पौधों को तो वो सिंचाई कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है। मैं पहले डेफिनेशन आपको लिख के बता देता हूं, उसके बाद में सोर्सेज पे आऊंगा, उसके बाद में मॉडर्न टेक्निक की भी बात करूंगा। तो सबसे पहले इरिगेशन देखो, इरिगेशन होता है टू फुलफिल द REQURE रिक्वायरमेंट। तो टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट सॉरी रिक्वायरमेंट नहीं, बीच में है ना वाटर करना, वाटर रिक्वायरमेंट होगा। टू फुलफिल द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम टाइम टू टाइम थ्रू आर्टिफिशियल मीन्स, ठीक है ना। आर्टिफिशियल का मीन्स क्या होता है कि कृत्रिम तरीके से। तो ये आपका क्या कहलाता है, इज कॉल्ड इरिगेशन। ये आपका इरिगेशन कहलाता है। तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है। टू फुलफिल द वाटर रिक्वायरमेंट, फुलफिल का मीन्स पूर्ति करना, रिक्वायरमेंट का मीन्स जरूरत होता है, फ्रॉम टाइम टू टाइम थ्रू आर्टिफिशियल मीन्स इज कॉल्ड इरिगेशन। तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया है कि क्या होती है कि समय समय पर आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम तरीके से समय समय पर फसलों की जल की जरूरत को पूरा करना सिंचाई कहलाता है। अब बात करूंगा आगे मैं सोर्सेज की। सोर्सेज से पहले मैं आपको बेनिफिट्स लिखवा देता हूं कि सिंचाई के फायदे क्या होते हैं, क्यों की जाती है सिंचाई। जो भी प्लांट्स को फायदे होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, वो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं सिंचाई के। तो आपको लिखना है बेनिफिट्स टू द क्रॉप्स बाय इरिगेशन। बेनिफिट्स ऑफ क्रॉप्स बाय इरिगेशन। तो सिंचाई के द्वारा फसलों के फायदे, क्या होते हैं वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। नंबर एक पॉइंट में आपको लिखवाते जा रहा हूं। नंबर फर्स्ट पॉइंट में क्या होता है, सीड जर्मिनेशन होता है। सीड जर्मिनेशन का मीन्स ये हो गया कि क्या होता है, बीज का अंकुरण होता है। उसके बाद में और हम बात करेंगे सेकेंड, यस तो मैं आपको फर्स्ट स्टेप बता दिया फॉर सीड जर्मिनेशन। उसी प्रकार से मैं आपको साथ साथ में लिखवाते भी जा रहा हूं और समझाते भी जा रहा हूं। तो फर्स्ट हो गया फॉर सीड जर्मिनेशन, जर्मिनेशन का मीन्स आई होप दैट आपको पता होगा, हमने क्लास 7 पढ़ी, 7 में आपको मालूम होगा। उसके अलावा आपने 6 में भी आता है। तो फॉर सीड जर्मिनेशन का मीन्स हो गया कि बीज का अंकुरण हो गया। उसके बाद में हम नंबर सेकेंड स्टेप की बात करते हैं, यानी कि सेकेंड क्या उसको बेनिफिट्स होता है, यानी कि उसको दूसरा फायदा क्या होता है इससे। तो इससे क्या होता है, वाटर सप्लाई होती है पत्तियों को, जिससे वो ट्रांसपीरेशन कर सके। तो टू सप्लाई वाटर टू द लीव्स, टू SUPPLY सप्लाई टू द वाटर, सप्लाई वाटर टू द लीव्स बाई ट्रांसपीरेशन हो जाएगा, ठीक है ना। बाई तो देखो ट्रांसपीरेशन क्या रहेगा, तो फोर ट्रांसपीरेशन होगा, फोर ट्रांसपीरेशन ये हो गया हमारा
सेकेंड बेनिफिट, तो इससे क्या होता है, टू सप्लाई वाटर यानी जल की आपूर्ति होती है लीव्स पत्तियों को फॉर ट्रांसपीरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन के लिए। आपको पता है कि ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस होता है प्लांट्स में, तो जो ट्रांसपीरेशन होता है उसमें उसको वाटर चाहिए और वो वाटर जो सप्लाई होती है वो बाय इरिगेशन के द्वारा ही होती है। मैं अब ले रहा हूं नंबर थर्ड यानी तीसरा उसको बेनिफिट्स क्या होता है। तो इससे देखो और तीसरा बेनिफिट क्या होता है, इस वाटर से क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व जो कि जमीन में होते हैं, वो अगर प्लांट्स के जो अदर पार्ट होते हैं जैसे कि लीव्स हो गया, स्टेम हो गया, वो भी उसकी ब्रांचेस हो गई, उसमें पहुंचता है तो ये कैसे जाएगा, ये ऐसे ही जाएगा। तो मैं सबसे पहले कह देता हूं कि आपको थ्रू वाटर न्यूट्रिएंट्स रीचेस टू अदर वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो लिखिए थ्रू वाटर यानी कि जल के माध्यम से तो थ्रू वाटर न्यूट्रिएंट्स reaches up various parts of the plant, reaches to various parts of the plants, ठीक है ना, पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पौधे के जो भी विभिन्न अदर पार्ट्स होते हैं वहां पर वाटर की सप्लाई होती है जिससे कि न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाए। उसके बाद में फोर एंड लास्ट बेनिफिट्स, उसके अलावा और बेनिफिट्स क्या होता है देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक प्लांट के डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए, पौधे के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है जैसा आपको पता है। तो लास्ट में लिख रहा हूं इट हैज इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है ना, किसके अंदर, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के अंदर। तो इट हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इट हैज एन इंपॉर्टेंट रोल। अब किसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल होगा, वो इंपॉर्टेंट रोल होगा इन ग्रोथ, एक वृद्धि एंड एक डेवलपमेंट, DEVELOPMENT, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। ये हो गया आपका फोर्थ बेनिफिट्स। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, इरिगेशन का बताया। इरिगेशन मैंने बताया, सिंचाई क्या होती है, सिंचाई की डेफिनेशन बताई मैंने, सारा तरीका बताया कैसे की जाती है, जो मैं हम आगे बात करेंगे, जैसे सोर्सेज मैं की बात करूंगा इसके अंदर हम ट्रेडिशनल सोर्स पढ़ेंगे, उसके अलावा हम मॉडर्न सोर्स पढ़ेंगे कि आधुनिक जो स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं। उससे पहले मैं आपसे आशा करता हूँ जो भी सारा मैंने पढ़ाया है आपको अच्छा लगा होगा, और होमवर्क में आपको बता देता हूँ 2-3 दिन तक आप बुक से नहीं करें काम, मैं आपको जो बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे आपको काम करते जाना है। जब चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा तब हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि आपको कौन से प्रश्नोत्तर करने, क्वेश्चन आंसर कौन से करने हैं। तो मैं आज का आपको बता देता हूँ HW, ये होमवर्क यहाँ से स्टार्ट करना। आप चाहो तो क्वेश्चन लिख सकते हो, व्हाट इज इरिगेशन एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्रॉप बाय इरिगेशन। ये क्वेश्चन लिख करके, ये जो भी ब्लैक बोर्ड पर लिखा है मैंने, ये आप लिख सकते हो। मैं 1 मिनट के लिए साइड में हो गया हूँ, इसी समय आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट से आप अपना काम कर लें। तो इस प्रकार ये आपकी क्लास यहाँ कंप्लीट होती है और मैं आपसे विदा लेता हूँ। ईश्वर से कामना करता हूँ आप सुरक्षित रहें, आपके पूरे परिवार को सुरक्षित रखें, और बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।